प्रतिभा न्यूज में स्वागत है। और आज जो है हम लोग आपको मुलाकात कराते हैं कि जैसे पहले कहते हैं कि वैद्य जो होते हैं वो एक बुजुर्ग जैसे होंगे, जिन जो भी मरीजों को सही करते हैं। और लोगों के जहन में यही जाता होगा कि हम जब जाएंगे वैद्य जी से मिलने तो कोई बुजुर्ग टाइप के ऐसे वैद्य जी होंगे जैसे डॉक्टर जैसे होते हैं। तो हम लोग मुलाकात कराते हैं एक युवा जनरेशन की, जो कि फार्मासिस्ट है डॉक्टर गरिमा जायसवाल जी से। और ये आयुर्वेद से हैं और आयुर्वेद का क्रेज आप लोग तो जान ही रहे होंगे, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। मैम, आपका तो प्रतिभा न्यूज में स्वागत है। मैम, तो कहते हैं कि जो है इलाज आज के समय में जी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधे वो दवा खाना जाता है, वो ज़्यादातर एलोपैथिक। जी तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक की तरफ रुझान क्यों करें, जी जी और आपने कहाँ से शिक्षा ली है, जी और कैसे आपने ऐसे पेशेंट जो एम्बुलेंस से आपके यहाँ आए हुए हैं उनको ठीक किया, इस पूरी बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगी आपका। और दूसरी चीज़ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आयुर्वेद और एलोपैथ के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो आयुर्वेद अगर लोगों से आज के समय में कोई किसी को आयुर्वेद के बारे में बताता है तो हाँ, सबसे आसान लोगों के लिए हो गया है कि हाँ, हर किसी के लिए पेटेंट दवाइयाँ अवेलेबल हैं हमारे आज के समय में। लेकिन आयुर्वेद का मतलब होता है असली जड़ से जो दवाइयाँ हम करते हैं उसे आयुर्वेद कहते हैं। जैसे हमारी दादी नानी थी, तो अगर बच्चों बच्चों को पेट में दर्द हुआ या बच्चा ज्यादा रोता है तो उसको थोड़ा सा हींग पीस करके पिला दिया या दूध में उसका हींग का इस्तेमाल कर लिया। इस तरह से उन्होंने जो छोटी मोटी कारगर जो दवाइयाँ होती थी दादी नानी हमारी करती थी। आज के समय में इंसान के लिए इजी हो गया है क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। तो हमें आपको समझना चाहिए सबसे पहली चीज कि हमारी जो आयुर्वेद है वो आज का हमारा रसोई ही हमारा आयुर्वेद है। हम आयुर्वेद के लिए बाहर ना जा करके हम पहले अपने घर में देखें। हमें अगर पेट में दर्द हो रहा है हमें सौंठ गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सिर में दर्द हो रहा है तो हमें ठंडा तेल वगैरह तो हम इस्तेमाल ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें जो ऐसे पुराने लोग हैं हमें उनसे कांटेक्ट रखना चाहिए कि हाँ भाई, या अनुभव ही सबसे बड़ा आयुर्वेद है। मैं आपको सीधी सरल भाषा में ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो किसी ने अगर अनुभव किया है और वो अगर आपको बता रहा है तो उससे बेहतर हमारे ख्याल से आयुर्वेद नहीं है। और आयुर्वेद के बारे में अगर जानने बैठेंगे हम तो आयुर्वेद बहुत बड़ा है। मैम, आपकी शिक्षा के बारे में, जैसे बहुत सारे लोग क्या है, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, और आपके जो गुरु या जो वैद्य जी थे जी जी तो उनके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। हमारे गुरु जी डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी, वैद्य रमेश चंद्र द्विवेदी, ये कौशाम्बी के रहने वाले हैं और प्रयागराज में ये बैठते हैं शनिवार इतवार। और इनको WHO से भी मान्यता मिली हुई है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके तीसरे नंबर पे इनको मान्यता दी गई है। तो ये पेशेंट इनके पास काफी दूर दूर से आते हैं। क्योंकि हमने भी विजिट करा है प्रयागराज और कौशाम्बी में। और ये 60 साल से जो है पेशेंट देख रहे हैं। 60 साल आप देख लीजिए, किसी की लाइफ जो है पूरा जीवन 60 साल का होता है। और रमेश चंद्र द्विवेदी वैद्य जी जो हैं उन्होंने 60 साल से पेशेंट देखा। ये बड़ी बहुत बड़ी एक प्राथमिकता हो सकती है। और तो थोड़ा सा और भी बताएं, उनको राज्यपाल या ऐसा कुछ पुरस्कार भी मिला है मेरे हिसाब से, तो कुछ करना हो कर सकती हैं। अभी हम बीच में कट कर लेंगे। पूछ की थी, चलो हो गया। तो मैम ये बताएं, आज के समय में कहना है कि लोगों के सर से लेकर और आपके यहाँ नाखूनों तक के इलाज हैं। जी हाँ। और कैसे आप कुछ ऐसे पेशेंट को ठीक किया है जो एम्बुलेंस वगैरह से आए हुए हैं। जी हाँ। और एम्बुलेंस में लेट कराए हुए बैठ के गए हुए हैं, कुछ उनके बारे में बताएं। वो कहाँ के निवासी और क्या बीमारियां थी उनको। तो इसके बारे में हम आपसे कहना चाहेंगे कि जैसे ये जो दवाइयाँ हैं ये जब हमारे यहाँ हैंडमेडेड होती हैं और खुद बनाई जाती हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का केमिकल, किसी भी तरह का प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस वजह से ये जो दवाइयाँ होती हैं
ये बिना किसी प्रिजर्वेटिव के होने की वजह से ये दवाइयाँ बहुत तेजी से असर करती हैं, और सबसे बड़ी बात की दवाइयाँ ताज़ी होती हैं। ताजी। और हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हरे पेड़ पौधों का या डायरेक्ट जड़ का लेकर के इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो दवा पंसारी के यहाँ से भी आती है वो एक बार सूख गई होती अच्छा, है। हाँ ये बात सही। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग कम से कम करना चाहते हैं। जैसा भी हमने आपको बताया कि अगर भृंगराज की वटी बनानी हो तो भृंगराज को पंसारी के यहाँ से ना मंगा करके डायरेक्ट अगर हम पेड़ से उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा कारगर होने की वजह से वो अच्छा इस्तेमाल होती हैं, फिर वो फायदा भी उसी हिसाब से करती हैं। तो ज्यादा पेशेंट आपके यहाँ किस चीज के आते हैं? देखिए, अब यहाँ तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे यहाँ पेशेंट आए हुए थे, उनको फालिज मारा हुआ था। ये है उनका कुछ समय बाद वो उनका देखा जाएगा कि क्या रिपोर्ट है, पर इस तरह के पेशेंट आते रहते हैं कि एम्बुलेंस से लेट के आए हुए हैं। हाँ। और एम्बुलेंस में बैठ के गए हो आगे। हाँ, जी, हमारे यहाँ ऐसे ही पेशेंट आते हैं जो एलोपैथिक से फिर परेशान हो चुके हैं या उनकी दवाइयाँ काफी टाइम तक चल चुकी हैं, तो फिर वो जब ऐसे लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ ज्यादा रहता है। जिन्हें थोड़ी मोड़ी परेशानियां हैं वो आयुर्वेद में कम ही आना चाहते हैं, क्योंकि खाने में भी हमारी दवाइयाँ थोड़ा परेशान करती हैं। लेकिन जो लोग एलोपैथ से एकदम परेशान हो चुके हैं वो इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, और आसानी से ऐसे ही लोगों का रुझाव होता है। तो आप लोग समझे कि 60 साल का तजुर्बा वैद्य जी को है, जो कि इनके गुरु हैं, और इनका भी तजुर्बा, आपका भी तजुर्बा मेरे हिसाब से 8 साल से 8 साल से आपका है। आपने इसमें अनुभव आपको काफी है। और पथरी से रिलेटेड कई चीजें हमारे यहाँ अब जैसे लोग कहते हैं कि पथरी अगर गॉल ब्लैडर में है तो बिना ऑपरेशन के नहीं निकल सकते। हम इस चीज की गारंटी लेते हैं कि अगर पथरी है तो उसको बिना ऑपरेशन के निकाला जा सकता है। आपको कॉन्टेक्ट नंबर नीचे मिल जाएगा स्क्रीन पे, और जिनको विजिट करना हो तो ये जो है स्थान अभी हम पूछ लेंगे, सारी चीजें आपको डिटेल दे देंगे, और एलोपैथिक छोड़कर आयुर्वेदिक की तरफ चलें ये। और आपका जो दवा जो है आपके किचन में ही है सारी चीजें। जी हाँ। और यहाँ पर एक आसान तरीके से सारी चीजें दवा मिल रही है। थोड़ा सा अपना एड्रेस वगैरह पता बता दें। हम पांडे बाजार बस्ती में, पांडे बाजार संजय कॉलोनी में है, बैठते हैं, और यहाँ पे हम कंटिन्यू हर दिन बैठते हैं, प्रतिदिन रहते हैं। समस्या का अगर आपसे सुझाव लेना चाहे, सलाह लेना चाहे तो फोन पे भी बिल्कुल, अगर आप किसी चीज का हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो हम इतना बता सकते हैं कि आपको हर बीमारी के लिए मेडिकल तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर ही में उसका इलाज मिल जाएगा। बहुत सही बात होगी। अगर आप बीमार हैं तो सलाह लीजिए, घर में भी थोड़ा सा आपको फर्स्ट एड की व्यवस्था हो जाएगी। बाकी जब फ्री हो तो आके यहाँ विजिट करें। दिखाने का कोई चार्ज नहीं है, जो चार्ज है वो दवाइयों का ही चार्ज है। हाँ, दिखाने का निःशुल्क है। मतलब परामर्श शुल्क यहाँ फ्री है, कोई परामर्श शुल्क नहीं है। आप आए, दवा लेके जाएं, और हमें उम्मीद है कि आयुर्वेद की तरफ लौटने के बाद एक अच्छा अनुभव होगा और आपकी बीमारियां जड़ से गायब होगी, कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक लाइन हम अब जरूर आपसे ये कहना चाहेंगे कि किसी भी बीमारी का ऑपरेशन तो इलाज नहीं है। आप ऑपरेशन से पहले एक बार जरूर ध्यान दीजिए। ऑपरेशन भले ही आज के समय में बहुत आसान बन चुका है, पर हमें इससे बचना चाहिए। जब तक हम दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तब तक तो चलिए ठीक है, हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, पर हमें ऑपरेशन से बचने का एक रास्ता निकालना चाहिए। इसलिए आपको जरूर एक बार आयुर्वेद की तरफ मुड़ना चाहिए। तो हमने अब आपको बताया, इसके पहले हमारी मुलाकात हुई थी प्रयागराज में, और आज दूसरी मुलाकात बस्ती में हो रही है। और डॉक्टर गरिमा जायसवाल जो है, 2 बहनें हैं। हम आपको बताएं, आप भी अपना, आपका नाम क्या है? बशु जायसवाल। तो हम लोगों की मुलाकात हुई थी प्रयागराज, और दूसरी मुलाकात आज बस्ती में हो रही है। और हम लोग आए थे कवरेज के लिए, तो फिर मुलाकात हुई। और आप भी अगर आना चाहें यहाँ पर और कोई भी जानकारी लेनी चाहें तो नंबरों पर संपर्क करें। हमें उम्मीद है आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। पहले तो फर्स्ट एड के रूप में आप अपने रसोई में से ही कुछ चीजें चूज करिए दवा के रूप में। जी हाँ, फिर आपसे आगे दवा ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप परामर्श लीजिए। आपको अगर सही लगे, आपको हमारी बातों पे यदि विश्वास होता है, आपको लगे कि हाँ हमें एक ट्राई तो जरूर करना चाहिए, तो बिल्कुल आप निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं, दिखा सकते हैं।
आप जरूरी नहीं कि आप दवा ही लीजिए, लेकिन हाँ आप समझिए कि हमें बीमारी क्या है। सबसे पहली चीज कि हम आज के समय में जो इंसान अगर कोई कुछ कह रहा है तो हमें आंख पे बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करने से पहले हमें ये चीज एक बार समझना चाहिए कि हमें है क्या। जी। तो अपना दिमाग जरूर लगाएं, उसके बाद आप बाहर कहीं अपने अपने पैसों का और अपने समय का सही इस्तेमाल करिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। और बस हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं। हमने फेस किया है, क्योंकि हम जब प्रयागराज गए थे तो वहां पर ऐसे ऐसे पेशेंट हमने देखा था। हम आपको फिर बता दें, एम्बुलेंस से बंदा आया था और वहां पर डॉक्टर गरिमा जायसवाल थी और वैद्य जी भी थे, रमेश चंद्र द्विवेदी जी वहां पर थे। और दवा खाने के बाद वो पेशेंट जो लेट कर आया था वो बैठ के खुशी से हंसते हुए गया, यहाँ तक हमने देखा। और ये कोई प्रचार नहीं है, हम आपको बताएं, ये ना इनका दवा देना और ना आपके इस फील्ड में आना, सिर्फ समाज की सेवा है आपका। और हमारा यहाँ मिलना और इनसे बात करना सिर्फ समाज सेवा है, ना कि किसी चीज का प्रचार है। तो एक बार विजिट करें, पता आपको डिटेल फिर से मिल जाएगा। कांटेक्ट नंबर आपका हमेशा आप फोन कर सकते हैं। अभी फोन जब कभी नहीं उठेगा तो कॉल बैक आपका जाता है, ये हमको मालूम है क्योंकि हमने भी ट्राई किया है, कॉल बैक आपका आया। तो फिर मिलते हैं प्रतिभा न्यूज पर, बस इतना ही। मैम अपना एक बार दोबारा पता बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पांडे बाजार, संजय कॉलोनी में पांडे बाजार बस्ती में हम रहते हैं। और अगर आपको आना हो तो एक बार कांटेक्ट करके आइए, यहाँ पे आप आइए कांटेक्ट करके, आपको एड्रेस एकदम साफ पता चल जाएगा। आसपास भी लोग जानते हैं, वो बता देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नई शख्सियत के साथ। आज के लिए इतना ही।